हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो आज हम लोग क्लास 12 की मैथ की क्लास ले रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज है अपनी 2.2 और चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 करा दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप सबसे पहले हमारी उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखोगे तो इसमें कुछ भी आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैंने उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे क्या होगा कि हम आप लोग उस ग्रुप से जुड़ के हम उसके अंतर्गत वीडियो या तो वीडियो भी शेयर करेंगे और पीडीएफ भी हम उसके अंदर डालते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि, तो इसमें सिद्ध करवा रहा है कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x बराबर दे रखा है, यानी x बिलोंग्स टू माइनस के 1/2 कॉमा 1/2। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना x इज इक्वल टू, यानी x बराबर दे रखा है कितना, साइन थीटा हमने मान लिया। क्या माना कि x बराबर साइन थीटा। तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। अगर x बराबर हमने क्या माना, x बराबर हमने साइन थीटा माना। अगर इस थीटा को हम लोग इधर ले आए तो साइन इनवर्स में चला जाएगा और x यहां आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पास जो ये RHS दे रखा है तो यहां लिखेंगे RHS इज इक्वल टू, RHS दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो जो RHS दे रखा है हम उसको लिख देंगे। अब यहां RHS के अंतर्गत ये जो x है, x का मान रखने पर, तो x का मान रखने पर, यानी कि x का मान जो इसके अंतर्गत रख देंगे। तो जब x का मान रखेंगे तो ये क्या होगा, देखिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 और x की जगह पे कितना है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 x क्यूब। तो x की वैल्यू साइन, तो साइन क्यूब थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है, इसके बराबर ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 3 थीटा का। ये जो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। ठीक है, यहां लिखेंगे साइन 3 थीटा। तो आप लोग कहें ये कैसे आया, तो इस पूरे का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन 3 थीटा। तो अब हम लोग यहां क्या करेंगे, देखिए इस साइन से ये साइन कट गया, क्या हुआ कि इस साइन से ये साइन कट गया। तो जब ये साइन से साइन कट गया तो क्या बचा, 3 थीटा बचा। क्या बचा, 3 थीटा। और आगे देखिए ये जो थीटा है, इस थीटा के बराबर दे रखा है साइन इनवर्स x। क्या दे रखा है, तो यहां लिखेंगे 3 इंटू साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 साइन इनवर्स x। तो ये हमारा कितना आ गया, RHS आ गया। तो RHS इसके बराबर कितना दे रखा है, LHS। तो इस प्रकार से ये जो सवाल है अपना प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 अपना जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं यहां से थोड़ा इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x और x बिलोंग्स टू दे रखा है 1/2 और 1। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। तो वही सेम इसी की तरह करेंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे माना x इज इक्वल टू, देखो यहां साइन दे रखा था, यहां कॉस दे रखा है, तो यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू
कॉस थीटा, ठीक है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को इधर लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे RHS इज इक्वल टू, तो RHS दे रखा है अपना ये कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, तो RHS दे रखा है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहां क्या करेंगे कि x की वैल्यू रख देंगे, तो यहां लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो जो जो x की वैल्यू दे रखी है उसे रख देंगे, तो यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉस 3 थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। यहां हमने क्या किया कि x की जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू हम लोगों ने रख दी। अब देखिए आगे, तो कॉस इनवर्स, अब जो ये 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा जो है, अब इसका मान रखेंगे, तो इस पूरे के बराबर जो होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसके बराबर होता है कॉस 3 थीटा। क्या होता है, कॉस 3 थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। अब इस कॉस से तो ये कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास, तो यहां बचा 3 थीटा, और 3 इंटू थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। तो अब देखिए ये, तो यहां क्या रह गया, तो ये रह गया 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये अपने पास क्या दे रखा है, LHS में दे रखा है, तो LHS बराबर RHS, तो ये जो अपना कैसा होता है, प्रूव्ड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना कंप्लीट होता है। तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। तो इस सवाल को करने का एक फॉर्मूला होता है, तो सूत्र को पहले हम लोग लिखेंगे, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रख देंगे, तो हमारा जो ये सवाल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जैसे tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x ये दे रखा है 2/11, y की दे रखा है, y की जगह पे दे रखा है 7/24। तो हम यहाँ LHS लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू, तो देखिए tan इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है इसके थ्रू चलेंगे, तो x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 2/11, तो यहां लिखेंगे 2/11 प्लस y की वैल्यू 7/24, 7/24, फिर पूरे का बट्टे 1 माइनस x की जगह पे 2/11 इंटू y की जगह पे दे रखा है 7/24। तो ये जो है ये यहां तक इतना आ गया। अब आगे क्या करेंगे कि इस पूरे, पहले ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, तो इस पूरे का एलसीएम लेंगे, तो 11 और 24 का एलसीएम लेंगे, तो 2 से जाएगा 12 बार, फिर 2 से देंगे तो ये जाएगा 6 बार, 6 से ईद है तो ये जाएगा 1 बार, और 11 से 1 बार, तो 11 छिक्के 66, और 66 का 2 दूनी 4, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो तो 26, तो ये आ गया कितना 264। तो यहां हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, ऊपर कितना आया है, ऊपर आया है अपना कितना, ये आया है 264। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 का 264 में भाग देंगे, ठीक है, 11 का 264 में भाग देंगे, और उसके बाद 2 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से जब इसको भाग देंगे 11 का कितने में, 264 में, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 4 बचे, 11 चौक 44, कितना आया 24। तो इस 24 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 24 दूनी 48 प्लस, अब ऐसे ही 24 का देंगे, जब हम लोग इसमें 24 का देंगे तो देखिए 24 एकम 24, तो 2 बचे, और फिर 24, तो 11 बार, तो 11 आया, 11 सत्ते 77, कितना हो गया 11 सत्ते 77, यहां तक जो कंप्लीट हो गया। अब आगे नीचे वाला, तो ऐसे ही इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो
कितना आएगा 264 आएगा। 264 का हम लोग एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 264 माइनस, ये माइनस लगा दिया, 7 दूनी 14। तो ये जो है इतना सॉल्व करने पर आया। अब क्या हुआ कि 264 से इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना बचा, तो अपने पास जो बचा वो देखिए, तो उसको हम लोग इधर लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे कितना, तो ये आया tan इनवर्स 48 प्लस 77, तो 7 8 15 की 5 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12, तो 125 तो ये हो गया। ठीक है, नीचे 6 में से 4 में से 4 गए तो 0, और 6 में से 1 गए तो 5, और 2 ये तो 250। तो ये कितना आ गया, tan इनवर्स आ गया 125 बटे 250। तो यहां से ये जो कैंसिल हो जाएगा, एक बार ये जाएगा 2 बार, तो tan इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, और RHS हमारा कितना है 1/2। ठीक है, तो LHS और RHS दोनों हमारे कैसे होते हैं, प्रूव्ड होते हैं। तो यही जो आंसर पूछा गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना कंप्लीट होता है। अब जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है वो दे रखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। तो ये जो है अपना क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। तो अगर आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा है तो पिछले क्वेश्चन में मैंने उसमें दे रखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहां दे रखा है 2 tan इनवर्स। तो अपने पास 2 tan इनवर्स का तो हमें फॉर्मूला पता नहीं है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग इस पूरे को सॉल्व करेंगे इसको, क्योंकि हम tan इनवर्स में वैल्यू निकालेंगे। तो यहां देखिए, तो 2 tan इनवर्स जो है इसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स के 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को रखेंगे तो अपने पास tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो देखिए, जैसे यहां दे रखा है कितना tan इनवर्स 2x, तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू x की वैल्यू है 1/2, तो 1/2, फिर बटे लगा दिया 1 माइनस x स्क्वायर। x की वैल्यू है 1/2, और 1/2 क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहां हम लोग लिख देंगे 1/4। तो ये जो अपने पास इतना हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और अब देखिए आगे, तो tan इनवर्स 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1। यहां देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4 में से 1 गए तो बचे 3/4। ये जो है इतनी वैल्यू आ गई। अब इस 1 का तो 4 से गुणा हो जाएगा, तो tan इनवर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 4 एकम 4, तो 4 ऊपर और 3 नीचे। तो ये अपने पास 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो ये जो है अपने पास 2 tan इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो है कितना आ गया, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। अब ये हो गया। अब ये हमारे पास जो पिछला वाला जो फॉर्मूला दे रखा था कितना, वो दे रखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला दे रखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर दे रखा था क्या, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, जिससे अपना आंसर जो है आ जाएगा। तो देखिए, याद रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। तो देखिए, यहां हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y, तो x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 1/7, पूरे का बटे 1 माइनस x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 1/7।
तो ये जो है tan इनवर्स x बराबर इतना आ गया। अब इस पूरे का 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स 3 सत्ते 21, कितना आ गया एलसीएम 21 आ गया। 3 का भाग देंगे 21 में तो 7 बार और 7 चौक 28 प्लस 7 से भाग देंगे 21 में तो 7 तिया 21 और 3 एकम 3, तो ऊपर इतना आ गया। अब नीचे सॉल्व करते हैं, 7 तिया 21 और 21 एकम 21 माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहां लिखेंगे 4 और नीचे कितना आया 3 सत्ते 21। तो इसको पूरे को सॉल्व किया हमने तो ये वैल्यू आ गई। अब इस 21 से ये 21 कैंसिल हो गया तो कितना बचा देखिए tan इनवर्स 28 और 3 31 और 21 में से 4 गए तो बचे 17। तो ये जो है अपने पास कितना RHS आ गया। तो LHS और RHS यहां से हम लोगों ने RHS निकाला था, ठीक है, तो RHS इसके बराबर LHS आ गया। तो यही अपना जो क्वेश्चन नंबर जो है चौथा वाला जो सवाल है वो प्रूफ होता है, ठीक है, LHS बराबर RHS, तो ये प्रूव होता है। अब लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और x की वैल्यू जो हो वो 0 के बराबर नहीं हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे माना x इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि हमने x के बराबर tan थीटा मान लिया। तो यहां से जो थीटा की जो वैल्यू आएगी तो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स के x, ठीक है, तो थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स x। अब इस वैल्यू को x की जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे, क्वेश्चन में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स रूट लगाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो x की वैल्यू है tan थीटा, स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन x की वैल्यू है तो यहां लिखेंगे tan थीटा। यहां क्या किया, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की है, एक्स दे रखा है tan थीटा, तो tan थीटा ये स्क्वायर लगा दिया तो यहां हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस के 1 माइनस 1 बाहर, ये जो x दे रखा है इसके बराबर है tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है sec थीटा, कितना होता है sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा sec स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से ये जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया तो यहां बचेगा कितना tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो यहां से क्या बचा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, तो इसे ब्रैकेट लगा देंगे। आगे देखिए तो tan इनवर्स, अब ये जो sec थीटा है कितना sec थीटा, तो इस sec थीटा के बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो यहां लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन cos थीटा, और ये दे रखा है माइनस के 1 तो माइनस 1 अपॉन ये जो tan थीटा है तो इस tan थीटा के बराबर होता है cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहां लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये इतना आ गया। अब आगे क्या करेंगे, इस cos थीटा से इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो cos थीटा है ये cos थीटा कैंसिल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोगों को क्या देखते हैं कि ये जो tan इनवर्स है तो यहां लिख लेंगे tan इनवर्स। अब ये जो देखिए, अब यहां हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अभी इसे यहां कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देंगे, क्या cos थीटा, ठीक है, और इसे भी कैंसिल नहीं करेंगे, यहां भी लिख देंगे cos थीटा। अब इस cos थीटा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा कितना 1 माइनस, देखिए cos थीटा का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस cos थीटा।
अपॉन कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहां लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। अब आगे देखिए ऊपर बच रहा है ये 1 माइनस कॉस थीटा, यहां बच रहा है साइन थीटा। अब देखिए आगे ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसके बराबर जो होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसके बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये जो साइन थीटा है कितना, ये जो साइन थीटा है तो इस साइन थीटा के बराबर होगा 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये इन दोनों की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। तो यहां लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, इसके बराबर इस वैल्यू को रख देंगे। तो यहां लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब आगे क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इस, देखिए 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से क्या हुआ, ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना रह गया, साइन थीटा बाई 2। इस स्क्वायर का मतलब है कितना, कि साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये जो नीचे वाला साइन थीटा है ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना रह गया, साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ऊपर ये रह गया। तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और नीचे दे रखा है कॉस थीटा बाई 2। तो एक चीज याद रखिए, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है tan। तो यहां हम लोग लिख देंगे कितना, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब tan से ये tan जो है कैंसिल हो गया, तो थीटा बाई 2 जो नीचे रह गया। अब देखिए थीटा की जो वैल्यू है वो है tan इनवर्स के x, तो यहां हम लोग लिखेंगे 1/2 tan इनवर्स के x। तो ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा आप लोग, 12th के मैथ की हम लोग आराम से चलेंगे और आपका पूरा सिलेबस जो है इस चैनल पर करवाया जाएगा। सिर्फ आप लोगों का एक ही काम रहेगा कि आप लोगों को इसे और दूसरे बच्चों के पास शेयर करना है। ठीक है, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते हैं उन्हें, तो इस वीडियो को आप लोगों को उनके पास भी पहुंचाना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, तो सबसे पहले वही लिखेंगे क्या, कि x बराबर हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर की, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 है, तो x की वैल्यू हमें ऐसी लेके आनी है जो इस फॉर्मूले में फिट हो। तो x बराबर हम लोग मान लेंगे कितना, x बराबर मानेंगे sec थीटा। तो यहां लिखेंगे x बराबर sec थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी यहां से वो आएगी sec इनवर्स के x। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, sec इनवर्स x। अब इस फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे, तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स 1/, ये जो वैल्यू है x की, तो x की वैल्यू है sec थीटा। तो यहां लिखेंगे sec स्क्वायर लगाए तो sec स्क्वायर के थीटा माइनस के 1। तो ये जो है इतना आ गया। अब ये जो sec स्क्वायर थीटा है कितना, sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, tan स्क्वायर थीटा। कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो यहां हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 1/, इस पूरे के बराबर क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1/, कितना, tan थीटा, 1/tan थीटा। ठीक है,
तो ये हमारे पास 1/tan थीटा आ गया। अब ये जो 1/tan थीटा है तो इस tan थीटा के बराबर होता है cot थीटा, तो हम लोग यहां लिखेंगे tan इनवर्स 1/tan थीटा के बराबर होता है कितना, cot थीटा। अब ये जो cot थीटा है तो इस cot थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, देखिए आगे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ये जो cot थीटा है तो इस cot थीटा का जो मान होता है वो होता है कितना, तो cos थीटा, ये जो cot थीटा है ना तो इस cot थीटा का मान होगा tan π/2 माइनस के थीटा, ठीक है, tan π/2 माइनस के थीटा। तो अब आगे क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स, देखिए इस tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो गया तो यहां कितना बचा, तो यहां बचा π/2 माइनस के थीटा, यहां बचा π/2 माइनस के थीटा। अब हम लोग 2 का अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब एक चीज आप लोग याद रखिए, माइनस ना करिए, इस थीटा की आप लोग वैल्यू रख दीजिए, इस थीटा के बराबर है sec इनवर्स x, तो यहां लिख लीजिए आप लोग π/2 माइनस ये जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू रखिए यहां sec इनवर्स के x, तो π/2 माइनस sec इनवर्स x, तो यही जो है अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये जो अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है अपने पास tan इनवर्स रूट के अंदर दे रखा है, रूट में दे रखा है 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x और ब्रैकेट बंद करके इधर दे रखा है 0 की वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन हो x से और x की वैल्यू हो पाई से। तो ये जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, वही सेम तरीका है जिस तरीके से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अब ये जो 1 माइनस cos x है और 1 प्लस cos x है, इसकी वैल्यू सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो एक सूत्र होता है, ठीक है, कि ये जो 1 माइनस के cos x है, तो 1 माइनस ये जो 1 माइनस के cos x है इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस cos x की कितनी, 2 साइन स्क्वायर x/2 कितनी होती है, 2 साइन स्क्वायर x/2। ऐसे ही ये जो 1 प्लस cos x है, 1 प्लस cos x है तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, 2 cos स्क्वायर x/2। तो यहां हमने सबसे पहले ये जो इन दोनों के जो फॉर्मूले होते हैं 1 माइनस cos x बराबर इतना और 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2, अब हम लोग इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स रूट लगाएंगे, तो ये जो 1 माइनस cos x है इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 2 साइन स्क्वायर x/2। अब ये जो 1 प्लस cos x है इसकी वैल्यू ये है, तो यहां लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2। अब इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 जो है कैंसिल हो गया। अब एक चीज देखिए, साइन स्क्वायर x/2 और cos स्क्वायर x/2, तो इस पूरे के जो बराबर होता है वो होता है कितना, tan स्क्वायर x, ठीक है, इस पूरे के बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर x। तो यहां हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, यहां लिखेंगे tan इनवर्स, देखिए तो इसके बराबर होगा tan स्क्वायर x/2, ठीक है, इस पूरे के बराबर ये हो गया। इस स्क्वायर से इस रूट को हम लोग काट देंगे, तो यहां क्या बचेगा, तो यहां बचेगा tan इनवर्स और रूट कट गया तो क्या रह गया, tan x/2 ये रह गया। इस tan से ये tan जो है कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया, तो यहां रह गया x/2। तो ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 जो अपना कैंसिल होता है। और अब हम लोग आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और इससे आगे का यानी
इस पूरी एक्सरसाइज के 21 सवाल है, तो मैंने सोचा है साथ साथ के भाग में यानी 3 वीडियो इस चैप्टर की बनाई जाए। तो पहला जो पार्ट है इसका हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग इस क्लास को जहां तक हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मेरी ये कोशिश रहेगी कि कोई भी बच्चा जो ट्यूशन नहीं पढ़ता हो बाहर, तो उसको घर बैठे उन्हें बढ़िया सी क्लास दी जाए, ठीक है, जिससे कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई के ना रहे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।